सद्गुरुदेव। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। अंजनानंदनो वीरो जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लंका भयंकरम्। ओम शांति शांति शांति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो
लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल 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 कब से मिले मेरे सतगुरु जी जाग उठी तकदीर मेरी जब से मिले मेरे सतगुरु जी जाग उठी तकदीर मेरी जब से मिले मेरे सतगुरु जी जाग उठी तकदीर मेरी जब से मिले मेरे सतगुरु जी जाग उठी तकदीर मेरी जब से गुरु जी तेरा नाम लिया 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 तेरे चरणों का मैंने ध्यान किया 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 आँखों में तस्वीर तेरी जाग उठी तकदीर मेरी आँखों में तस्वीर तेरी जाग उठी तकदीर मेरी जब से मिले मेरे सतगुरु जी
धरती पर ध्यान कुछ देना धरती पर ध्यान कुछ देना पाप मेरे जग मेरा तो राज
गैरा मैया, गायत्री मैया की, गीता मैया की, गंगे मैया की, वेद भगवान की, विप्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भारत के तीर्थों की, भारत के महापुरुषों की, काशी विश्वनाथ भगवान की, नीलकंठ महादेव की, दक्ष प्रजापति भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय वीर बजरंगी बोले तुलसा महारानी की, राम भवन की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। श्री नमन जी, उपस्थित राम भवन कमेटी के समस्त सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी समस्त माताओं बहनों, पावन पवित्र राम भवन के प्रांगण में कार्तिक मास महात्म्य श्रवण करने के लिए पधारे सभी जिज्ञासु भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, परमात्मा की महती अनुकंपा है। दीपावली का त्योहार आज से प्रारंभ हो गया है। दीपदान आज से शुरू होंगे। आज का दीपदान यमराज के लिए किया जाता है। आज हमारे 24 अवतारों में एक अवतार धन्वंतरी अवतार भी है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी जी ने बहुत उच्च कोटि के वैद्य के रूप में अवतार लिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर जो हनुमान जी हिमालय से द्रोणाचल से बूटी लेके आए थे, वो भी उन्हीं बूटियों में एक बूटी है। श्रोताओं, जितनी बीमारियां शरीर में हैं उनसे ज्यादा दवाई बूटियों का संसार में प्रचार प्रसार है। हम लोग उपयोग नहीं करते। आजकल अंग्रेजी दवाइयों के भरोसे हम लोग हो गए हैं। वैसे पुराने जमाने में कहीं उंगली भी कट जाती थी तो माता पता नहीं दौड़ के जाती और कोई हरा सा घास तोड़ के ले आती, उसको निचोड़ती और उसमें लगा देती। अगले दिन बिल्कुल ठीक हो जाता था। घर घर में बूटियों का ज्ञान था। कौन सी बूटी के सेवन से कौन सी बीमारी दूर होती है। और ये बूटियों का जो प्रारंभ हुआ है ये भगवान धन्वंतरी जी से प्रारंभ हुआ है। सभी वैद्यों के शिरोमणि धन्वंतरी जी को प्रणाम है। आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था और आज ही के दिन धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ था। बोले धन्वंतरी भगवान। जितने भी वैद्यों के आचार्य हैं उनके पूज्य धन्वंतरी जी हैं। एक समय यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा, हे दूतों, मैंने तुम्हें प्राण निकालने के लिए आदेश तो दिया है, जिम्मेवारी तो दी है, लेकिन कभी तुम्हारे सामने ऐसा दृश्य भी आया कि तुम्हारा भी हृदय पिघला हो। जब कोई जीव मर जाता है उस समय का वहां का क्रंदन देखकर तुम्हारा हृदय पिघला हो, ऐसा कोई
अवसर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। यमराज के दूत कहने लगे, महाराज वैसे तो जो सेवा हमें आपने दी है, जो काम हमें आपने दिया है, वो काम हम बखूबी प्रेम से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दृश्य नजर आता है जिस दृश्य को देखकर हमारा भी हृदय पिघल जाता है। एक समय की बात है महाराज, एक राजा के लड़के की शादी हुई। शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु होनी थी। जब हम उसके प्राण लेने गए तो वहां का करुण क्रंदन, वहां का करुणामय दृश्य देखकर हमारा भी हृदय पिघल गया, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु होनी थी। वो किसी बीमारी से नहीं गया, आकस्मिक ऊपर से गिरने से उसकी मृत्यु हुई। इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। उस समय जब हम उसके प्राण लेने गए तो परिवार का, रिश्तेदारों का दृश्य, करुण दृश्य देखकर हमारा भी हृदय पिघल गया महाराज। हमारे नेत्र भी डबडबा उठे। हालांकि हमें आपने बहुत कठोर बना रखा है, हम बहुत कठोर हैं, जल्दी से हम पिघलते नहीं हैं, लेकिन उस दृश्य ने हमें पिघाल दिया। तो यमराज ने कहा, आज के दिन यमद्वितीया है, आज के दिन जो कोई भी मेरे नाम से अपने घर के दरवाजे पर दीप जलाएगा, अपने द्वार पर मेरे निमित्त दीप जलाएगा, उसके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके घर में आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी, उसमें तुम्हें कोई चिंता करने की, करुण क्रंदन का दृश्य देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यमदूत प्रसन्न हो गए। कहने का भाव श्रोताओं यही है कि आज के दिन दो बातें विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक तो धन्वंतरी का अवतार दिवस है। आज के दिन यदि किसी हकीम से मिलकर कोई अच्छी दवाई लेकर सेवन की जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। अपने को तो जानकारी है नहीं, जो बूटी तोड़ तोड़ करके हम खाएं, लेकिन किसी अच्छे हकीम से देसी कोई बूटी लेकर सेवन करें। दूसरा, आज यमद्वितीया होने करके यमराज के निमित्त दीप जलाने से कभी भी परिवार में अकाल मृत्यु, जिसके द्वार पर आज के दिन दीप जलेगा उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान। पृथु राजा बोले कि हे नारद जी, कार्तिक का व्रत करने वाले लोगों का आपने बहुत उत्तम श्रेष्ठ फल कहा। तुलसी कैसे अवतरित हुई, तुलसी की उत्पत्ति की कथा भी आपने सुनाई, लेकिन तुलसी के बारे में कुछ और भी समझने की इच्छा है, आप कृपा करके बताओ। नारद जी कहते हैं, करवीरपुर नाम ग्राम में एक गांव था जिसका नाम था करवीरपुर। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण वही होता है वैसे जो ब्रह्म को जानता हो। आजकल तो एक मंत्र नहीं जानते बहुत सारे ब्राह्मण। हमारे भारत में करोड़ों ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको एक मंत्र का ज्ञान नहीं है। निरंतर वो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता रहता था। ये द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते, इस मंत्र का जप करता था।
कोई अतिथि आ जाए, देखो गृहस्थ का कर्तव्य है कि भोजन जब बन जाए तो घर के द्वार पर जाकर के देखे कोई भिक्षु तो नहीं घूम रहा है, और ऐसा कोई भिक्षु नजर आए तो सबसे पहले भिक्षु को पहली रोटी गाय के निमित्त, फिर कुत्ते के निमित्त, फिर भिक्षु के निमित्त भोजन बनाना चाहिए। भिक्षु को भोजन देने के बाद फिर परिवार को भोजन कराना चाहिए। आजकल महाराज भिक्षु बेचारे दरवाजे की तरफ देखते रह जाते हैं, दरवाजा ताला लगा होता है, अंदर से बंद होता है। तो भिक्षु को मानता था चाहे कोई किसी भी स्वभाव का हो, भोजन के समय आता हो तो कोई भी हो, उसकी खूब मन से सेवा करता था। एक बार ब्राह्मण भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था तो उसने देखा सामने से आती हुई भयंकर शब्द करने वाली राक्षसी तिल मिला रही है, टेढ़े दांत, चंचल जीवा, लाल लाल आंखें, नग्न है, सूखी है, लंबे ओष्ठ हैं, घुर घुर करती है। ऐसी भयानक राक्षसी को ब्राह्मण ने देखा जो ब्राह्मण की तरफ लपक रही थी ब्राह्मण को खाने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या किया, तुलसी के पत्ते हाथ में लिए, तुलसी की मंजरी ली, थोड़ा जल हाथ में रखा, उस राक्षसी की तरफ ऐसे छींटे दे दी। तुलसी मंजरी और उस जल के प्रभाव से राक्षसी का स्वभाव एकदम बदल गया, उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। धर्मदत्त को उसने प्रणाम किया, कहा तो खाने आ रही थी। यही कहते हैं सत्संग। सच्चे साधक की संगति करने से एक सेकंड में किस तरह प्रभाव से हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसने सारे अपने जन्म के पूर्व जन्म के कर्म बता दिए, जो भी वो करती थी। श्रोता हूं, तुम कौन हो, ऐसी बुरी हालत तुम्हारी कैसी हो गई। उसका नाम था कलहा। कलहा कहने लगी, भिक्षु नाम ब्राह्मण था, मैं उसकी पहली वाली पत्नी, मेरा नाम कलहा, मैं दया रहित हूं। कभी वाणी से पति का शुभ नहीं किया। मीठा भोजन पानी जो भी बनता था पहले मैं खाती थी, और सनातन धर्म की मर्यादा है श्रोताओं, पहले पति को भोजन जिमा के फिर पत्नी भोजन करे। हो सके तो पति के जूठे थाल में बचा हुआ अन्न ग्रहण करे, ये धर्म है पत्नी का। आजकल तो पति को अपना जूठा, घर में जूठा सुच्चा तो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना। कौन किसका जूठा खा रहा है, कौन किसका जूठा, कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। पत्नी को पति का जूठा, संतान को माता पिता का जूठा, इस बात ये खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हरेक का जूठा खाना, ये इससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी अच्छे बुरे विचार होंगे उसके परमाणु हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भोजन बनता था, बनते बनते बीच में से निकाल करके मैं खाने लग जाती थी। शुभ या अशुभ कर्म को हर व्यक्ति प्राप्त करता है। चित्रगुप्त ने मेरे को धमका कर कहा जब मेरी मृत्यु, क्योंकि मेरे से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निर्णय किया। मैंने सोचा कि पति दूसरा विवाह करेगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। मैं प्रेत बनी, बहुत बुरी तरह से मैं चित्रगुप्त के पास पहुंची। मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किया, मीठा अन्न आप खाया, पति को कभी नहीं दिया। ये पति के साथ द्वेष करने वाली, लड़ाई करने वाली चित्रगुप्त ने कहा, हे प्रभु,
इसलिए पति के साथ द्वेष पति की आत्मा को सताने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली सूरी की योनि में भेजा जाए। जिस पात्र में भोजन बनाती रही उसी में खाती रही, इससे ये बिल्ली हो जाए। श्रोताओं, जिस पात्र में कुकर कोई चाटने लग जाओ और कोई कढ़ाई कोई चाटने लग जाओ, तो श्रोताओं अगले जन्म में वो बिल्ली बन करके जन्म लेता है। जो बिल्ली पैदा हुए संतान को भी खा जाती है। पति के निमित्त आत्महत्या किया, इसलिए प्रेत योनि में जाए। ये चित्रगुप्त उसको सजा सुना रहे हैं श्रोताओं। प्रेत योनि में जाए, बहुत निंदिता हो गई। कलहा कहती है ब्राह्मण से कि 500 वर्षों से मैं प्रेत योनि में तड़प रही हूं, छटपटा रही हूं। भूख लगती है, कुछ खाने के लिए जाती हूं तो आग का गोला बनता है। दुनिया में फलों के वृक्ष लदे हैं, कोई फल तोड़ के खाने के लिए मैं जाती हूँ, वो फल हाथ में आते आग का गोला बन जाता, मैं खा नहीं सकती। जगह जगह नहरें नदियां प्रवाहित हो रही है, समुद्र में जल भरा हुआ है, मैं पीने के लिए जाती हूँ नदियों का जल तो लावा बन जाता है, मैं जल पी नहीं सकती, मेरी हालत बुरी है। मैं किसी बनिए के शरीर में गई, प्रवेश किया कि मुझे कुछ चैन मिले, लेकिन शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे खींच कर निकाल दिया। अब घूमते घूमते हे ब्रह्मदेव आप मिले हो, आपके हाथ की तुलसी और जल से मेरा पाप गया है। महाराज मुझ पर कृपा करो, कैसे मुझे उत्तम गति मिले। 3 उग्र योनियों से, प्रेत योनि से कैसे मुक्ति हो, इन भयंकर योनियों से मुझे कैसे मोक्ष मिले। ब्राह्मण कहने लगे कि देखो, तीर्थ दान व्रत से पाप दूर होते हैं, वे प्रेत देह में नहीं हो सकते। प्रेत का शरीर प्राप्त करके न कोई तीर्थ कर सकता है, न व्रत न अनुष्ठान। मेरा मन धर्मदत्त कहते बहुत दुखी है, तुम्हारा पाप बहुत उग्र है, थोड़े पुण्य से नाश नहीं होगा। हमने जन्म पर्यंत जो कार्तिक व्रत किया है, आधे पुण्य के प्रभाव से तुम उत्तम गति को पाओ, ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके ऊपर जल के छींटे दे दिए। तुरंत उत्तम गति को जाओ, क्योंकि कार्तिक व्रत की समता को यज्ञ दान व्रत तीर्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तुलसी युक्त जल जैसे अभिषेक किया उसके ऊपर, तो तुरंत ओम विष्णु का मंत्र उसको सुनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलह तुरंत प्रेत योनि से छूट गई, जलती हुई अग्नि के समान उसका रूप हो गया। सामने से विमान आया उसको लेने के लिए। पुण्यशील सुशील विष्णु दूतों द्वारा कलहा अप्सराओं से सेवित विमान में बिठाई गई। विमान को देख के धर्मदत्त बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पुण्यशील और सुशील गुणों को देखकर जमीन में दंडाकार प्रणाम किया। यानी पुण्यशील और सुशील दोनों को देख करके धर्मदत्त ने प्रणाम किया। पार्षद कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने बहुत अच्छा कर्म किया, भगवान विष्णु से तुम्हारा प्यार है, सदा दीन में दया करते हो, धर्मज्ञ हो। तुमने जो कार्तिक का व्रत किया, इस दान से इसका सब जन्म पाप दूर हो गया, विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, ये विमान में पहुंच गई है, विमान से इसको हम लेके जा रहे हैं। जिन्होंने भक्ति से विष्णु जी का पूजन किया, हे धर्मदत्त जैसे तुमने किया, विष्णु जी तुमको अपना लोक देंगे। बहुत 1000 वर्षों तक तुम्हारी 2 स्त्रियां होंगी। जब पुण्य समाप्त होगा तब पृथ्वी में तुम राजा बन करके अवतरित होगे, जन्म लोगे।
सूर्य वंश में राजा दशरथ होंगे, कौशल्या सुमित्रा दो स्त्रियां होंगी, तीसरी राजा दशरथ की स्त्री यही कलहा कैकेयी बन करके आएगी। वहां भी तुम्हारे विष्णु जी राम नाम से प्रकट होंगे और पुत्र बन करके आएंगे। वहां भी तुम्हें भगवत सेवा का सौभाग्य मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। बोले कार्तिक मास महात्म की, गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। आज का जो प्रसाद वितरण हो रहा है श्री राकेश गिरधर जी, श्रीमती पूनम रानी जी गिरधर परिवार की तरफ से हो रहा है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इस मन और करके मनोभावना को लेकर के परिवार प्रसाद वितरण किया है, उनकी हर इच्छा ईश्वर पूर्ण करें। परमात्मा के चरणों से परिवार की प्रीति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। ओम शांति हरि ओम तत्सत। बोली वृंदावन बिहारी श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तजनों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज द्वादशी भी लगी हुई है थोड़ी देर, तो खिचड़ी का प्रसाद जो भी लाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार आते रहे, आने वाले त्योहारों में जीवन के अंदर मंगल ही मंगल हो, ऐसी भगवान से और सदगुरु से प्रार्थना। बोली वृंदावन श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। हाथ जोड़ के जमा